हेलो एवरी वन ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश विजन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बेसिकली है हमारा क्या नाउन। क्या है? नाउन। एक्चुअली जो नाउन है वो बेसिकली है क्या। नाउन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सेंटेंस क्या होते हैं। मैंने पढ़ा चुका हूँ सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमेशा क्या आता है, आपका नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आता है। या तो आपका नाउन होगा या तो आपका प्रोनाउन होगा। क्या होगा? या तो आपका नाउन, जो व्यक्ति है जिसका नाम हो, जो प्लेस है उसका नाम हो, कोई स्थान का नाम हो या फिर कोई वस्तु है उसका नाम हो। तो नेमिंग वर्ड इज नोन एज क्या? नाउन। जिसका अपन ने नामकरण कर दिया वो क्या हो जाता है? नाउन। नाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं हम? संज्ञा। तो नाउन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। What are the essential to being subject और ऑब्जेक्ट? क्या 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 एसेंशियल है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है आपका क्या है? या तो वो क्या होगा, आपका नाउन होगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आपका नाउन होगा। नाउन जैसे कि राम है ना, फॉर एग्जाम्पल है किसी का नेम है ना, राम, राम एंड श्याम। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है? प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे। ठीक है, यहाँ पे या तो क्या होगा आपका सब्जेक्ट होने के लिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये सब्जेक्ट का, एक मिनट अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, या तो नाउन इक्विवेलेंट। क्या होगा? नाउन इक्विवेलेंट। मतलब नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन को जैसा दिखने वाला, नाउन की जगह पे यूज होने वाला, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है? नाउन नहीं है। लेकिन नाउन को रिप्लेस करके क्या करता है? वो नाउन के जैसा दिखने वाला क्या होता है? नाउन इक्विवेलेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए आप घर पे चाय बनाते हैं। ठीक है, तो चाय बनाते समय आप क्या ध्यान रखते हैं कि आपके पास क्या होनी चाहिए? शुगर होनी चाहिए। तो शुगर क्या है? आपका नाउन समझ लीजिए। ठीक है, और आपका प्रोनाउन क्या है? अगर आपके पास सेंटेंस को चाय समझ लीजिए। अगर चाय में क्या नहीं है? शक्कर नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास ओपोनेंट है। क्या हो सकता है? बताशे भी हो सकते हैं। बताशे नहीं है तो चिरौंजी हो सकती है। तो बेसिकली ये क्या है? बताशे और चिरौंजी एक फॉर्म है किसके? शक्कर के। तो ये नाउन का ही क्या एक फॉर्म है? नाउन इक्विवेलेंट। जैसे कि स्मोक, V1, इसमें दो आ जाते हैं नाउन इक्विवेलेंट में। ठीक है, एक होता है आपका जेरेंट, ठीक है, और एक होता है आपका इन्फिनेटिव्स। के लिए आपका क्या है यहाँ पे? जेरेंट और इन्फिनेटिव्स। जेरेंट और इन्फिनेटिव्स का मतलब क्या होता है? इसका कर लीजिए V1 प्लस ING है ना, इसका कर लीजिए आप 2 प्लस V1। ठीक, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। जेरेंट मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक है, और जेरेंट और सॉरी इन्फिनेटिव्स भी क्या होता है? 2 प्लस V1 मतलब क्या होगा ये मैं अभी बताता हूँ, है ना। हम बात कर रहे थे किसकी? नाउन इक्विवेलेंट की। नाउन इक्विवेलेंट की ये क्या होता है? नाउन के समान होता है। तो पहला क्या आता है इसमें? जेरेंट। तो जेरेंट हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट के तौर पे
यूज होता है, सब्जेक्ट के तौर पे क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है V1 प्लस ING, मतलब वर्ब में ING फॉर्म जुड़ना, जैसे कि वॉकिंग इज गुड, स्मोकिंग इज इंजूरियस, वॉकिंग इज गुड, स्मोकिंग इज इंजूरियस, है ना। तो ये क्या आ गया, सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है ING, वर्ब के साथ ING लग रही तो V4 का फॉर्म बन रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, नाउन है, नाउन तो है बट एक्चुअली पूरा नाउन नहीं है, ये क्या है 30% नाउन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। आई होप आपको जेरेंड समझ में आया होगा, इसका अलग से हम टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड, इन्फिनिटिव्स। नेक्स्ट क्या था हमारा, इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका 2 + V1 सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट के तौर पे देखेंगे तो टू वॉक इज गुड, टू स्मोक इज इंजूरियस, to eat more is not good, है ना। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे टू वॉक, टू स्मोक, टू ईट, ये क्या है, बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट में क्या है, नाउन का काम करते हैं, है ना। तो हम अब बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में हमने जान ही लिया है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, बेसिकली सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, या फिर नाउन इक्विवेलेंट आ सकता है। ठीक है, तो हम अब नाउन को आगे बढ़ते हैं, नाउन को पढ़ते हैं। नाउन को जानने के लिए क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, नेमिंग वर्ड is called noun, है ना। दुनिया का कोई भी शब्द हो, दुनिया का कोई भी वर्ड है, वो क्या है, एक नाउन है, जिसका नामकरण किया गया हो, जिसको नाम स्टैंड कर दिया है, नाउन इसको स्टैंड कर दिया है, वो क्या हो गया है, आपका नाउन हो गया है ना। दुनिया में आप सिंपल सा याद रखिए कि दुनिया में जितने भी शब्द हैं, दुनिया के जितने भी शब्द हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। वो क्या होते हैं, सारे नाउन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो और करके, अ नेम ऑफ प्लेस, थिंग, पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड नाउन, इज कॉल्ड नाउन, है ना। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जो भी हो, टेबल है, चेयर है, मैन है, काऊ है, मोबाइल है, ETC, ये सारे क्या है, नाउन है ना। ये सारे क्या है, नाउन है। आई होप आपको नाउन की डेफिनेशन समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। अब नाउन को अच्छे से समझते हैं ना। नाउन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि नाउन
नाउन को आप कैसे भी सोच सकते हो, कोई भी एक जाति है, कोई भी एक कास्ट है, उसको आप रख सकते हो नाउन को, है ना। तो उससे क्या होंगे, इसके काइंड्स हैं, नाउन के क्या होते हैं, काइंड्स होते हैं। तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं आज के लिए इतना ही करेंगे हम। मान लीजिए क्या है, दुनिया में इंसान आया, इंसान क्या है, लड़का, बॉय, है ना। तो बॉय है, तो हम जैसे बोलते हैं कैट है, डॉग है, बैट है, चेयर है, टेबल है, फूड है, ये सारे क्या है, एक नाउन है, लेकिन ये क्या है, एक जाति है। फूड में सारे 56 प्रकार के भोग जाते हैं, ठीक है। जैसे बॉय में क्या हो जाता है, छोटा, मोटा, बड़ा, लंबा, शॉर्ट, है ना। तो ये सारे क्या आ जाते हैं, बॉय में आ जाते हैं, ठीक। तो ये क्या है, एक जाति है। तो बॉय क्या है, कहलाते तो वो बॉय ही है। तो बॉय क्या है, एक जाति है। तो बॉय क्या है, एक जाति है ना, बॉय है। तो बॉय क्या हुआ, धरती पे आया, जन्म लिया उसने, ठीक है। तो उस बच्चे को क्या हुआ कि वो बच्चा क्या है कि एक क्या है, बॉय। जो भी जाति या कास्ट को बोले, जो भी जाति या कास्ट को, जो ऐसा नाउन जो जाति और कास्ट को दर्शाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कास्ट को या क्लास को शो करे, तो वो क्या होता है, कॉमन नाउन। वो क्या होता है, कॉमन नाउन, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, यही लड़का थोड़ा बड़ा होता है और वो क्या, कहाँ जाता है, स्कूल पढ़ने जाता है, स्कूल पढ़ने जाता है। तो स्कूल पढ़ने जाता है तो बॉय की जगह क्या हो जाते हैं, वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बॉय से ज़्यादा हो जाते हैं, बॉयस हो जाते हैं, ठीक। मतलब ग्रुप में हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी क्लास है, क्लास में बॉय एक से ज़्यादा हो गए, बॉयज़, है ना, एक से ज़्यादा हो गए बॉयज़। तो ये क्या हो गए, झुंड में आ गए। क्या आ गए, झुंड में आ गए। बॉय हो, गर्ल हो, तो ये क्या होगा, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ बंच ऑफ कीज। मतलब जो भी चीज़ क्या हो, कोई भी थिंग हो, प्लेस, कोई भी थिंग हो या फिर कोई व्यक्ति हो जो क्या कर रहा हो, एक से ज़्यादा, झुंड में आना। कोई भी चीज़ किस में आ जाए, झुंड में आ जाए, एक से ज़्यादा हो जाए, ग्रुप में हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, एक से अगर ज़्यादा हो गया तो वो क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन, किसी भी चीज़ को हम कलेक्ट कर दें एक से ज़्यादा, ये पेन है या फिर मार्कर है, एक से अगर ये ग्रुप में आ गए, 10 प्रकार के आ गए, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव हो गया, ठीक है। कोई व्यक्ति, पर्सन क्या हो, कलेक्शन में हो, कलेक्टिव में हो, तो उसका क्या है, वो क्या कहलाता है, कलेक्शन में, तो कलेक्टिव नाउन है। अगर वो क्या है, कास्ट या जाति को दर्शा रहा है, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन हमने पढ़ लिया, कॉमन से एक व्यक्ति 5 में हो गया, 5 के साथ हो गया, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव, ठीक है, झुंड में हो गया। अब आपका थर्ड पॉइंट, आपका जो थर्ड पॉइंट है, अब मान लीजिए वो व्यक्ति शक्कर लेने गया, नहीं, थर्ड पॉइंट अब मान लेते हैं अपन। अब ये जो बॉय था, बॉय क्या था, कॉमन नाउन था, कॉमन नाउन, ठीक। अब इसकी फैमिली होगी, तो इसकी फैमिली ने क्या किया होगा, इसका नामकरण रखा होगा। नाम, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका नाम ना हो, है ना, तो नाम तो है, तभी तो वो क्या नाम से पुकारा जाता है उसे। तो यहाँ पे क्या है, इस व्यक्ति का नाम रख दिया क्या, राजू। तो राजू क्या हो गया, एक निश्चित हो गया, एक क्या हो गया, निश्चित हो गया, एक पर्टिकुलर हो गया। क्या हो गया, एक निश्चित हो गया, एक पर्टिकुलर हो गया। जिसका भी चीज़ का भी जो भी व्यक्ति है, प्लेस है, थिंग है, जिसका भी नामकरण कर दिया जाए, वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। जिसका भी नामकरण हो जाए तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब जो राजू है, वो क्या है, शुगर लेने गया, क्या, शक्कर, शुगर।
तो शुगर क्या है, एक मटेरियल है। जो भी चीज़ मटेरियल हो, जैसे फूड है, खाने पीने की चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट हो जाती हैं, ठीक है, जो मटेरियल जिसको हम किस में कर सकते हैं, केजी या फिर लीटर में तौल सकते हैं। जो भी क्या हो, क्वांटिटीज़ में हो, केजी या लीटर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। उसको क्या बोलेंगे हम, मटेरियल नाउन। मान लीजिए ये पेन है, ये मार्कर है, तो मार्कर है तो ये क्या है, एक जाति है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। तो अब इसका मैंने नाम रख दिया सेलो व्हाइट बोर्ड मार्कर, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो इसके साथ एक ग्रुप में और भी आ गए मार्कर, 1 से 10 हो गए, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, ठीक। अब इसी के मैं टुकड़े कर दूं छोटे छोटे, तो ये क्या हो गया, केजी में, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन, ठीक। लास्ट पॉइंट, अब वही लड़का जो राजू है, राजू ने क्या किया, सब्जी बनाई, ग्रेवी। इसमें उसने क्या करा, एवरेस्ट का मसाला, एवरेस्ट का मसाला क्या है, उसने डाला सब्जी में, तो वो क्या है, स्मेल। जो स्मेल है, खुशबू है, क्या है, जब भी अपन खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कुछ भी चीज़ बनाते हैं, तो उसकी क्या होती है, एसेंस होता है, खुशबू आती है। जो भी खुशबू है, लेकिन हम उसको क्या नहीं कर सकते, ना देख सकते, ना छू सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, महसूस, फीलिंग्स, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम फील करें वो क्या होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। खुशबू को हम पकड़ नहीं सकते, ना बस हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जो भी फीलिंग्स हैं आपकी, जो आप टच नहीं कर सकते, ना देख सकते, ओनली महसूस कर सकते, तो वो क्या हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आएंगे ये काइंड्स। तो हम कल इसको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स जानेंगे कि किस पॉइंट्स में क्या है, जो टाइप्स हैं, जो काइंड्स हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।